हेलो भाई, जय हिंद। सभी को नमस्कार। मैं अभय सिंह ठाकुर, जो दिल्ली पुलिस 2023 बैच में सेलेक्ट हुआ हूँ। भाई आज की वीडियो, जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले ही वीडियो में बताया था, मैंने कैसे 19 साल में फाइनली सिलेक्शन लिया था दिल्ली पुलिस में। और भाई आज के बारे में बताएंगे। बहुत दोस्तों के या बहुत छोटे भाइयों के सभी के डाउट रहते हैं कि जीके को कैसे कवर करें, क्योंकि आपको पता है दिल्ली पुलिस में अगर सिलेक्शन लेना है तो हाफ, मतलब समझ लो 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर की तो जीके ही पूछी जाती है। मतलब जीके का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए एक महत्वपूर्ण या बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है। तो सभी बोलते हैं कि आपने जीके को कैसे करा, जीके में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, और जीके आपने कहाँ से पढ़ी, जीके को कितने टाइम रिवीजन करना चाहिए, और जीके का क्या शेड्यूल होना चाहिए रिवीजन करने का, और सिलेबस कंप्लीट करने का क्या रूटीन होना चाहिए। तो आज मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जीके को कैसे आप कवर करें, कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। आपको पता है जीके में देखो, कंप्लीट तो नहीं किया जा सकता मैथ रीजनिंग की, मैथ रीजनिंग जैसे कि आप 25 में से 25, 15 में से 15 कर लो, लेकिन अगर जीके में एवरेज स्कोर भी आपने ठीक कर लिया तो आप सेलेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपका। तो दिल्ली पुलिस में एक ब्रांड बहुत बढ़िया जॉब है। आशा करते हैं आप सभी ने फॉर्म डाल दिया होगा और अभी फॉर्म की डेट चालू है। फॉर्म डालने के बाद अब नेक्स्ट तैयारी करो। तो आज बताएंगे जीके के बारे में, जीके में कैसे एक बेहतरीन स्कोर करना है, ठीक है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने कहाँ से जीके कंप्लीट की और क्या क्या प्रॉब्लम आती है जीके में, कितना रिवीजन करना चाहिए, कैसे नई चीज़ों को हैंडल करनी चाहिए, आज उस सभी के बारे में बताएंगे एक एक करके, ठीक है। तो जो दिल्ली पुलिस आपको पता है कि जो 2025 में आई है ना, इसके पहले से हम 2023 में भी भर्ती थी। 7447 पद आए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2023 में, जिसमें मैंने फॉर्म अप्लाइड किया था। 2023 में जो दिल्ली पुलिस वैकेंसी आई थी उसमें मैंने फॉर्म अप्लाइड किया था। तो आज जब 2023 में दिया था तो मैंने 2020 के क्वेश्चन देखे थे, किस टाइप के क्वेश्चन जीके में आए थे। अब 2025 में जो भी भाई देंगे ना, उन्हें 2023 में देखना चाहिए 2023 में किस प्रकार के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, जीके में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जीके के बारे में बताएंगे। जीके में जो पिछली बार 2023 में टोटल 45 शिफ्ट हुई थी, जिसमें से हर शिफ्ट में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल एवरेज जीके से क्वेश्चन पूछे गए थे 2250, मतलब 2250 क्वेश्चन टोटल जीके से पूछे गए थे 2023 में। तो जिनमें भाई देखते हैं सबसे ज़्यादा टॉपिक, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते, तो भाई स्टैटिक जीके से 720 क्वेश्चन आए थे टोटल, और करंट अफेयर से 270 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से 225 क्वेश्चन थे, और हिस्ट्री से 360 क्वेश्चन थे, पॉलिटी से 270 थे, जियोग्राफी से 225 क्वेश्चन थे, और साइंस से केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों में मिला के 180 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये वही स्ट्रेटजी है दिल्ली पुलिस में, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बता दें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते, तो स्टैटिक जीके से करीब 16 से 17 एवरेज क्वेश्चन थे पिछली बार। अब स्टैटिक जीके में सभी सब्जेक्ट कवर हो जाते जो स्टैटिक जीके में आता पोर्सन। करंट अफेयर से 6 से 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे एवरेज, इकोनॉमिक्स में 5 से 6 क्वेश्चन एवरेज थे, पॉलिटी में 6 से 7 थे, हिस्ट्री में 8 से 9 क्वेश्चन, हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा था, जियोग्राफी में सेम 5 से 6 क्वेश्चन का एवरेज था, और साइंस में 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। अब भाई हम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, मैंने कहाँ से जीके कंप्लीट की थी, ऑनलाइन पढ़ा या ऑफलाइन पढ़ा, और मैंने कैसी चीज़ों को रिवीजन किया, मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे, और मेरा कितना स्कोर रहा था फाइनली 2023 में। मध्य प्रदेश के सागर में एक कोचिंग थी, आशुतोष तिवारी क्लासेस कोचिंग थी। मैंने उससे सारा दिल्ली पुलिस का सिलेबस ऑफलाइन कंप्लीट किया था। ऐसा नहीं था कि दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ाते थे सर, वो तो जीके के कंप्लीट कोर्स कवर करवाते थे, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग में। तो ऐसा फिक्स नहीं रहता था कि वैकेंसी कोई भी आए, वो सबके लिए सेम इनफ था कोर्स। एक बार कंप्लीट करने के बाद आपको किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता था। बस एक बार उन्हीं चीज़ों को बढ़िया से रिवीजन करो जो सर ने पहले से पढ़ा दिया था, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और स्पोर्ट। तो इन चीज़ों को बार बार उन्हीं को रिवीजन करो, और साथ में सर ने बताया कि साथ में कोई भी बुक लेके प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। तो मैंने पेनेगल की बुक ली थी, और वो ऑफलाइन कोचिंग जो जितना भी मेरा सिलेबस था वो सारा रिवीजन करते रहते थे, और साथ में पेनेगल की बुक से प्रैक्टिस करते रहते थे। क्योंकि आपको पता है टीसीएस पहले करवाती थी, और पेनेगल की बुक में 2020 से 2022-23 तक के जितने भी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें सारे सीपीओ वाले भी क्वेश्चन थे, करीब 6500 के करीब उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो एक बार अपने नोट को प्रॉपर रिवीजन करने के बाद फिर बुक से ऑब्जेक्टिव लगाते थे। तो ऐसे में जी के जितना भी जैसे रह गया था तो वो ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाता था, बट वो जितना बेसिक थ्योरी थी ना वो वैसे अपने नोट से रिवीजन हो जाती थी।
100 में से करीब 50 नंबर की तो जीके थे। जीके में मैंने 43 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट किए थे जीके में, और जिसमें से मेरे 7 क्वेश्चन गलत हो गए थे। जीके में अगर 32-35 के करीब भी आपका एवरेज स्कोर बन रहा है तो ये स्कोर ठीक है जीके में, ठीक है। और बाकी मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर बहुत अच्छे से करो, इसमें नंबर ज़्यादा लाने की कोशिश करो। आपको पता है जीके का थोड़ा सा सब्जेक्ट ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा नहीं ज़्यादा नंबर आ पाते, लेकिन मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस में आप बढ़िया नंबर ला सकते हैं। जीके में आप एवरेज नंबर भी 32 से 35 या 33-35 के आसपास भी आपके नंबर आ रहे हैं ना, तो भी आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो। तो आशा करते हैं 2025 में भी आप ऐसे ही जीके के रिवीजन करते रहो, साथ में अभी से प्रैक्टिस सेट लगाते रहो और चीज़ों को बार बार रिवीजन करो। बहुत लोगों के डाउट रहते हैं कि भाई जी इतना बड़ा सब्जेक्ट है जीके में कैसे याद रखें। जीके को याद नहीं करना, बस बार बार रिवीजन करते रहो ना। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, इसके बाद तो रिवीजन करो, फिर हिस्ट्री रिवीजन करो, फिर पॉलिटी रिवीजन करो। बस इनके साथ साथ फिर प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहो। जीके में जैसे कोई भी प्रीवियस बुक ले लो, उसको सॉल्व करते रहो। फिर जैसे प्रीवियस बुक सॉल्व कर ली, एक बार फिर थ्योरी के लिए अपने नोट पढ़ते रहो, लेकिन बेस अब आपका नोट होना चाहिए। तो जो जितना भी आपको रिवीजन करना है तो अपने बार बार नोट कर रिवीजन करो, फिर इसके बाद कोई भी बुक से प्रैक्टिस करो। तो कोई भी एग्ज़ाम हो जीके में, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या दिल्ली पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, कोई भी हो, आप आराम से कवर कर लोगे। बट आपको पास प्रॉपर नोट होना चाहिए और उनको बार बार रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन के साथ साथ कोई भी प्रैक्टिस सेटअप लगा सकते हो और साथ में आप प्रैक्टिस करते रहो। तो ये थी भाई कंप्लीट जीके की स्ट्रेटजी, और उसी की वजह से जीके में इतना बढ़िया स्कोर होने की वजह से मेरा मैथ में 14 स्कोर हुआ था और रीजनिंग में 23 हुआ था, कंप्यूटर में 10 में से 10 हो गया था। उसी की वजह से आज फाइनल सेलेक्ट होके आए। तो ये रहा था मेरा खुद का एक्सपीरियंस जीके में, बार बार रिवीजन करना और कोई भी बुक ले लो, बाकी उससे प्रैक्टिस सेट लगाना। आप सभी पूछते 2 महीने में जीके कैसे करें, 1 महीने में कैसे करें। भाई देखो टाइम लगता है, जीके का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। सभी चीज़ों को कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये सब स्ट्रेटजी होती है जो मैंने खुद एक टीचर के साथ सीखी थी। उस टीचर ने खुद बताया था, ठीक है। आप पहले कंप्लीट नोट बनाओ, उसके साथ साथ किसी भी बुक ले लो, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करो, फिर जो भी आपका एग्ज़ाम हो उसके प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ। तो एक कंप्लीट स्ट्रेटजी थी भाई। अब दिल्ली पुलिस 2025 भी आई, आप भी बेहतरीन स्कोर करो, जीके को बार बार रिवीजन करते रहो और जीके प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। सबसे ज़रूरी है रिवीजन फिर प्रैक्टिस सेट। अगर आपका 32-35 के करीब स्कोर बने, बहुत बढ़िया बढ़िया। मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर पे ध्यान दो, इसमें ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करो। जीके में 32-35 के करीब टारगेट रखो, करीब अपना स्कोर भाई 75 या आसपास, ठीक है। स्कोर तो जितना भी आएगा वो ठीक है, बाकी स्कोर मैक्सिमम करने की कोशिश करो और आप भी दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो। जय हिंद सभी को, ठीक है। अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना। जय हिंद भाई।